नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों ये हम लोगों ने एक नया YouTube चैनल क्रिएट किया गया है जो कि हमारे पॉलिटेक्निक के नाम से है, जिसका नाम है IMCM पॉलिटेक्निक यानी इंद्र मोहन चौहान मेमोरियल पॉलिटेक्निक के नाम से ये YouTube चैनल क्रिएट किया गया है। अब इस पर भी आपको वीडियो देखने को मिलेगी। आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से पॉलिटेक्निक में जो और सेमेस्टर में जो भी आपके सिलेबस पढ़ाए जाते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पर लिखा भी गया है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सेमेस्टर सिलेबस। और सेमेस्टर का मतलब ये है कि पहला सेमेस्टर, तीसरा सेमेस्टर और पाँचवें सेमेस्टर में जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और उनके सिलेबस में कौन कौन सी बुक पढ़नी है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर में ये बुक आपको यहाँ पर लिखा गया है। सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कौन कौन सी बुक पढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी देखेंगे तो 7 बुक है और इस बुक को आपको नोट डाउन भी करना है। और ये जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बच्चे हैं उनके लिए पर्टिकुलर ये सिलेबस बताया जाता है। तो सबसे पहले बुक आपको पढ़ना है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल के बारे में दोस्तों मैं आपको बताऊं तो आप जानते हैं कि जैसा अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आपकी पॉलिटेक्निक की पढ़ाई के साथ साथ आपके बोलने का, बात करने का, रहने का या किसी के साथ कोई चर्चा करने में जो भी दिक्कतें आती हैं, इस बुक में सारी चीज़ें आपको मेंशन किया गया है। इसलिए इस बुक को आपको पढ़ना जरूरी है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी होनी चाहिए किसी के साथ। इसी के साथ साथ हमारा दूसरा जो आपका बुक यहाँ पर दिया गया है, अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट। अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट यानी यहाँ पर अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट लिखा गया है, यानी जाहिर सी बात है कि मैथमेटिक्स सेकेंड भी आपको पढ़ना है और वो आपको सेकेंड सेमेस्टर में जब जाएंगे तो उसमें आपको पढ़ना होगा। यह आपका इंटर लेवल का जो भी मैथ है इसमें आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट आपको पढ़ना है। आगे जब आप सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे तो वहाँ पर सेकेंड भी आपको पढ़ने को मिलेगा। ये भी इंटर लेवल का आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। इसी तरह से अप्लाइड मैथमेटिक्स अप्लाइड केमिस्ट्री फर्स्ट, ये भी आपको इंटर लेवल की केमिस्ट्री यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके बाद बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको आपको पढ़ना है और इसमें कुछ बेसिक्स आपके कंप्यूटर के बारे में कुछ सिलेबस आपके दिए गए हैं। इसमें आपको कंप्यूटर यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पढ़ना है। उसी के साथ साथ जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस, यानी जो आप वर्कशॉप में जाएंगे जहाँ पर विभिन्न प्रकार की मशीनें रखी होती हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा कि किस मशीन का क्या काम होता है, किस मशीन में कौन से टूल्स का हम लोग प्रयोग करते हैं, किस टूल्स का क्या काम होता है। ये सब सारी चीज़ें जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस फर्स्ट में हमको पढ़ना होता है। और इस पूरे फर्स्ट सेमेस्टर का जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता हुआ है इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो कि बच्चों को बहुत कठिन लगता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग हम लोग कैसे पढ़ेंगे, लेकिन तो जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही आसान सब्जेक्ट होता है। तो ये इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट पढ़ने के साथ साथ आप जो है आगे जैसे ही आपका सेमेस्टर आगे जाएंगे उसमें आपको ड्राइंग के नाम से और भी बुकें पढ़ने को मिलेंगी। तो ये पूरा कंप्लीट सिलेबस आपका फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए है। उसी प्रकार से जो थर्ड सेमेस्टर में बच्चे हैं उनके लिए जो हमारा सिलेबस है, यहाँ पर 5 बुक हमको पढ़ना होता है। पहला मैं बताऊँ अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड, यानी थर्ड का मतलब ये है कि जब आप सेकेंड में जाएंगे तो मैथमेटिक्स सेकेंड आपको पढ़ना पड़ेगा और थर्ड में जाएंगे तो मैथमेटिक्स थर्ड आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा, जो कि एक BSc लेवल का मैथ आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, जिसको IEIM के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट में जो भी इलेक्ट्रिकल के छात्र होते हैं उनको विभिन्न प्रकार के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको बताया जाता है। जैसे अमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, वाट मीटर क्या होते हैं, एनर्जी मीटर क्या होता है, पावर फैक्टर मीटर क्या होते हैं। ये जितने प्रकार के मीटर होते हैं उनकी कंस्ट्रक्शन, संरचना और उनकी वर्किंग के साथ साथ उनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ये सभी चीज़ें आपको इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट की बुक में देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मटेरियल, जिसको हम लोग शॉर्ट में EEM के नाम से भी जानते हैं। EEM यानी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मटेरियल। EEM की बुक के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें
विभिन्न प्रकार के पदार्थों का क्लासिफिकेशन आपको पढ़ने को मिलेगा। किस पदार्थ का क्या काम होता है, जैसे हमारे कंडक्टिंग मटेरियल क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनका बिहेवियर कैसा होता है, यह कैसे प्रयोग में लाए जाते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में कंडक्टिंग मटेरियल के साथ साथ हमारे इंसुलेटिंग मटेरियल क्या होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन कैसा होता है, कैसे हम लोग इसको प्रयोग में लाते हैं, क्या इनके गुण और अवगुण होते हैं। उसी के साथ साथ हमारे सेमी कंडक्टर मटेरियल जो होते हैं और चालक पदार्थ उनके बारे में, साथ साथ मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में, जितने भी प्रकार के मटेरियल होते हैं इन सबकी प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मटेरियल में पढ़ने वाले हैं। इसी के साथ साथ अगला बुक आपको देखने को मिलेगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक होती है इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट होते हैं, इनके साथ साथ जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी आपके फैक्टर होते हैं उन सब के बारे में आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बताया जाता है। इसी में आपको नंबर सिस्टम भी पढ़ाया जाता है। इसी के साथ साथ इन्वायरमेंटल स्टडीज आपको कुछ यहाँ पर दिया गया है। इन्वायरमेंटल स्टडीज में आप जानते हैं कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के साथ साथ अपने इन्वायरमेंटल पर भी आपको ध्यान देना चाहिए, यानी इन्वायरमेंटल से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होते हैं उसके बारे में आपको जानना चाहिए। इसलिए यह बुक भी आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आदमी विकास की दुनिया में वो भूल जाता है कि अगर हम लोग विकास कर रहे हैं तो इसका हमारे नेचर पर, हमारे प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज में देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। इसी के साथ साथ हमारा जो 5th सेमेस्टर वाले बच्चे होते हैं जिनको ये बुक पढ़ना है, जो कि आपको सामने दिख रहा होगा, मैं बता दूं कि पहले उनको जो बुक पढ़नी होती है वो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। आप बुक का नाम ध्यान से देखिए, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे आप 3rd ईयर यानी 5th सेमेस्टर में जाएंगे तो आप जो है एक सेमेस्टर 6 सेमेस्टर की पढ़ाई करने के बाद जो है आप एज ए इंजीनियर बन के यहाँ से निकलेंगे। तो इसलिए अगर आपको पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद किसी कंपनी में जॉब करने का मौका मिला, कहीं काम करने का मौका मिला, तो वहाँ पर आपको मैनेजमेंट का क्या प्रोसेस होता है, कैसे आप मैनेजमेंट को देखेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में, यानी इंडस्ट्रियल प्रबंधन के बारे में आपको यहाँ पर इस बुक में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए ये बुक आपके सिलेबस में लिखी गई है, जिसको हम शॉर्ट में IMPD के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट बुक होता है स्विच गियर एंड प्रोडक्शन। स्विच गियर एंड प्रोडक्शन एक बहुत ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट बुक होती है। इसमें क्या है बेसिकली स्विच गियर एंड प्रोडक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए स्विच गियर क्या होते हैं और प्रोडक्शन क्या होती है, ये दोनों चीज़ें अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो स्विच गियर वे होते हैं, यानी वे सभी वैद्युत के उपकरण जिनसे हम लोग कोई काम लेते हैं, वे सभी वैद्युत के उपकरण जिनसे हम कोई काम लेते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्विच गियर कहते हैं। जैसे हमारा सर्किट ब्रेकर हो गया, जैसे हमारा आइसोलेटर हो गया, जैसे हमारा फ्यूज हो गया, जैसे हमारा रिले हो गया, ये सभी जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट होते हैं जिसे हम काम लेते हैं, और काम कैसा लगते हैं, प्रोडक्शन माने सुरक्षा का काम लेते हैं। इन सभी चीज़ों से हम लोग किसी न किसी चीज़ की सुरक्षा करते हैं। जैसे हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं, बहुत हैवी होते हैं और बहुत कास्टली, बहुत कीमती होते हैं। अगर उनकी सुरक्षा न किया जाए तो पल भर में हमारे ट्रांसफार्मर चल के नष्ट हो सकते हैं और करोड़ों की संपत्ति आपकी समाप्त हो सकती है। इसलिए जो हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं, जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है, जो बड़े बड़े या महंगे इक्विपमेंट होते हैं, उनकी सुरक्षा कैसे की जाती है, इन सभी के बारे में आपको स्विच गियर एंड प्रोडक्शन में देखने को मिलेगा, जिसको हम शॉर्ट में SGB भी कहते हैं। आगे हमारा जो एक और इम्पोर्टेंट बुक है PLC माइक्रो कंट्रोलर एंड SCADA। PLC का मतलब क्या होता है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, तो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर का मतलब ये होता है कि जैसे आप देखे होंगे कि आज की दुनिया में ऑटोमेटिक चीज़ें आ गई हैं, सभी चीज़, यानी इंडस्ट्री में जो भी काम हो रहे हैं वो ऑटोमेटिक हो रहे हैं। तो उसी ऑटोमेशन को करने के लिए हमें PLC के बारे में पढ़ना होता है, यानी जो भी मशीनें ऑटोमेटिक काम करती हैं। जैसे आप देखे होंगे कि कोई बोतल बनाने वाली कंपनी है, तो उसमें बोतल एक साइज के, एक शेप के बनते हैं बिना किसी त्रुटि के। तो उसका क्या है, पहले जो भी मशीनें इस तरह के काम कर रहे हैं उनका प्रोग्रामिंग किया गया है, प्रत्येक हिस्से की प्रोग्रामिंग की गई है, जिससे वह मशीनें एक समान रूप से आपको आउटपुट देती हैं। इसलिए ये जो PLC
माइक्रो कंट्रोलर एंड स्काडा बुक है। इसमें आपको विभिन्न प्रकार की मशीनों में जो प्रोग्रामिंग की जाती है इसके बारे में आपको पढ़ना होता है। इसके साथ साथ एक और आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्टिव के नाम से। इलेक्टिव का मतलब ये होता है कि ये ऑप्शनल बुक होती है और इसमें 4 बुक आती है, जैसे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, कंट्रोलर ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन और एनर्जी मैनेजमेंट। ये 4 बुक है। इसमें से कोई एक बुक आपको पढ़ना होता है। हमारे कॉलेज में 2 बुक पढ़ाई जाती है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और यह अलग कॉलेज जो कॉलेज क्या होता है वैरी करता रहता है। जिस कॉलेज में जो भी बुक पढ़ाई जाती है वे बच्चे अपनी बुक को प्रीफर करेंगे। ये पूरा कंप्लीट सिलेबस था आपको फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर का। इसके बाद हम लोग प्रत्येक सेमेस्टर में जो भी इंपॉर्टेंट बुक रहेंगे उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे।